हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन का यूनिट 1 चैप्टर 3 रेवती। मैं इसके एक्सप्लेनेशन नोट्स के साथ ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम बस कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, अपने आंसर को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं ताकि आप एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर पाएँ। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन्हें एडिट करके भी अपने आंसर में डाल सकते हैं। रेवती के बारे में मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ कि रेवती एक यंग 10 ईयर ओल्ड लड़की के बारे में एक स्टोरी है जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती थी एंड वो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में थी। वो पढ़ना चाहती थी, उसके घर वालों के अलावा और एक एक्वेंटेंस के अलावा विलेजर्स और उसकी ग्रैंड मदर उसकी पढ़ाई को सपोर्ट नहीं करते थे। ऑल्सो रेवती की पढ़ाई के अलावा कोलेरा भी एक की थीम है इस स्टोरी में। तो आइए हम ये की पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला की पॉइंट है कि रेवती एक पावरफुल स्टेटमेंट है वुमेंस की एजुकेशन के सपोर्ट में एंड वो क्रिटिक है सुपरस्टिशियस बिलीव्स में, जो ओडिया सोसाइटी के कुछ लोग बिलीव करते थे, अंधविश्वास करते थे कि अगर लड़कियों को पढ़ाओगे तो मिसफॉर्चून आएगा, वो तुम पे ही भारी पड़ जाएंगी। ये सब ऐसे बिलीव्स थे, तो ये इनका क्रिटिक सब सोचते थे कि ख़राब बातें हैं, गलत बातें हैं और हमें लोगों को, जो वुमेन्स हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए पढ़ाई में और आगे बढ़ने के लिए। तो रेवती एक ही पावरफुल स्टेटमेंट है, ठीक है। देन जो फ़कीर मोहन सेनापति हैं, ये राइटर हैं रेवती स्टोरी के। इन्होंने 1898 में ये स्टोरी लिखी थी। बहुत क्लासिक है ये ओडिया लिटरेचर में एंड बहुत वाइड स्प्रेड फेमस है, ठीक है। फ़कीर मोहन सेनापति का पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसने उन्हें कन्विंस किया कि वो स्टोरी लिखें जिसमें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को दर्शाया जाए और वुमेंस की एजुकेशन के बारे में और बोला जाए। सेनापति इन कंसर्न्स को शेयर करते हैं एंड दैट इज़ वाई रेवती ट्राइज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज़ एंड मॉडर्न एजुकेशन। इसमें ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज़ और मॉडर्न एजुकेशन का बैलेंस कैसे है। ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज़ हमने स्टोरी में, फ़कीर मोहन सेनापति ने स्टोरी में ऐसे दिखाई कि जो पापा हैं, जो फादर हैं श्याम बंधु, वो भागवत गीता पढ़ते हैं और भजन गाते हैं। तो वो ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज़ को भी फॉलो करते हैं एंड मॉडर्न एजुकेशन की लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़वाना चाहिए, इसमें भी इसको चीज़ को भी फॉलो करते हैं। तो एक ही बैलेंस क्रिएट करता है दोनों चीज़ों में। देन कोलेरा एक नरेटिव डिवाइस है जिसमें बैलेंस स्ट्राइक करा गया है बिटवीन डिज़ायर एंड डेस्टिनी। डिज़ायर क्या था, रेवती की पढ़ाई का, एंड डेस्टिनी, फेट क्या था कि कोलेरा आएगा एंड कोई नहीं बचेगा, ठीक है। देन श्याम बंधु जो फादर हैं रेवती के, उन्हें दिखाया गया है एज अ प्रोग्रेसिव थिंकर। वो आगे अच्छी सोच रखते हैं, बढ़ने की सोच रखते हैं, पीछे नहीं जाते सोसाइटी में बल्कि आगे बढ़ते हैं। एंड ही डिज़ायर्स बेस्ट एजुकेशन फॉर हिज डॉटर एंड सोचते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होगा ट्रेडिशनल व्यूज़ से विलेजर्स के एज वेल एज द ग्रैंड मदर। विलेजर्स और ग्रैंड मदर क्या सोचते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, पर श्याम बंधु की थिंकिंग क्या है कि आगे बढ़ना चाहिए, लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अब रेवती जो है वो पब्लिश हुई है इन द पेजेस ऑफ लिटरेरी जर्नल उत्कला साहित्य इन द ईयर 1898 एंड दिस इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न ओडिया शॉर्ट स्टोरी। स्टोरी के दो मूवमेंट हैं। पहला जो एक हैप्पी नोट पे स्टार्ट होता है कि रेवती अब फाइनली पढ़ पाएगी, उसके डिज़ायर्स पूरे होंगे, एंड देन एक दूसरा है काउंटर मूवमेंट जो ट्रैजिक एंड हमें दिखाया गया है कि कोलेरा से कोई पढ़ नहीं मतलब रेवती नहीं पढ़ पाई, उसके जो आसपास के सपोर्टर्स थे वो भी चले गए, वो उसकी अपनी जान भी चली गई, ठीक है। Then along with the choice of location, the choice of caste of the family is also significant. श्याम बंधु बिलोंग करते हैं कराना कास्ट से एंड ये एक ऐसी कास्ट है that has traditionally worked as an accountant and rent collector with ज़मींदार्स. This is दार. देन अनलाइक अदर ऑफ हिज क्लास, श्याम बंधु एक अच्छे इंसान हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हैं एंड जो टेनेंट्स हैं वो उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। किसी से उन्होंने एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं मांगा आज तक ज़िंदगी में, ईमानदारी का काम करा है। ही नेवर लेट द ज़मींदार्स मसलमैन कास्ट हिज शैडो ओवर द विलेज थ्रू हिज नेम। ही इज़ अ कंपैशनेट मैन, पीजेंट्स के सेवियर हैं, बचाते हैं उन्हें
and he's on the face of it's religious and is fond of singing. को डिस्क्राइब किया हमने, उनकी हैबिट्स को डिस्क्राइब किया, और नरेटर्स आगे डालते हैं रेवती के इंटरेस्ट को इन लर्निंग। श्याम बंधु भजन गाते थे एंड रेवती उनके पास बैठती थी और अटेंशन से वो सुनती थी। सून शी हैड लर्न अ फ्यू सॉन्ग्स बाय हार्ट, एंड एक हाइम थी, एक भजन था जिसको श्याम बंधु बहुत पसंद करते थे, बहुत जॉय मिलता था उसे सुन के। एंड वो रेवती को वो गाना आता था तो रेवती से बार बार बोलते थे उस गाने को गाने को, क्योंकि उन्हें बहुत जॉय मिलता था इससे। The narrative continues with the theme of education by taking the reader back in time to the establishment of upper primary school. वासुदेव जो यंग मैन है 20 ईयर्स के हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया एज अ टीचर गर्ल्स स्कूल में, एंड वो काइंड हैं, पोलाइट हैं, सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं। रेवती की ग्रैंड मदर अपोज करती है पढ़ने लिखने के लिए, एंड श्याम बंधु मेल हेड है। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि लास्ट बात पापा की मानी जाती है सबसे, मतलब उन्होंने जो बोल दिया वो बोल दिया, उसके आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो यहाँ भी श्याम बंधु जो मेल हेड हैं, कमाते हैं, उन्होंने अपनी वीटो पावर को एक्सप्लोर किया और उन्होंने अपनी मदर के ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया। द फियर की लड़कियों को पढ़ाने से सोशल फैब्रिक, सोशल सिस्टम ब्रेक होता है। पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन के अंडर वो बहुत ऐसा डर फैला हुआ था। वुमेन को कंसीडर किया जाता था कि ये बच्चे पैदा करेंगी, अपने ट्रेडिशन को रिज़र्व करेंगी और कल्चरल वैल्यूज़ को आगे बढ़ावा देंगी, आगे दूसरों को फॉरवर्ड करेंगी अपनी बच्चियों को। इट वॉज कंसिडर्ड रिस्की टू एक्सपोज देम टू मॉडर्न एजुकेशन। यहाँ पे सबके मन में डर था कि पढ़ा लिखा दिया गया तो कुछ बुरा हो जाएगा। इन द एंड ऑफ द स्टोरी रेवती ने अपने फेट को कह सकते हैं, ये मतलब एक सरकास्टिक वे में लिखा है, टेम्पटेड फेट। जब वो अपने एजुकेशन चाहती थी तो जैसे उनकी ग्रैंड मदर ने कहा था कि व्हाट मेडिसिन कैन देयर बी फॉर एन इलनेस ऑफ वंस ओनली मेकिंग। अपने किए गए हुए काम की क्या ही मेडिसिन हो सकती है, अपने से खुद बनाए हुए इलनेस की क्या ही मेडिसिन हो सकती है। नरेटर एड्स की रेवती को फीवर आया जब उसने पढ़ने की हिम्मत दिखाई। अलॉन्ग विद द ग्रैंड मदर इट इज़ ऑल रेवती इज़ डूइंग। उसने अपने सपने देखने का बहुत बड़ा प्राइस चुकाया। यहाँ पे हमारे की पॉइंट्स ख़त्म होते हैं, आप इसे अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो। बाय।